बुखारी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आप बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, हालांकि ये जो बयानात उनके किसको क्लीन चिट दे रहे हैं? आप चेयरमैन पीटीआई को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे तो सुनिए। अच्छा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मुजरिम की तरफ अभी तवज्जो नहीं गई है। अच्छा, उनका तो मैंने जुर्म आपको बता दिया। उन्हें रमूज़े सल्तनत का नहीं पता, उन्हें डिप्लोमेसी का नहीं पता, उन्होंने एक झूठ को लगा के वो तो मेन कल्प्रिट तो वही है। अच्छा जी, आगे चलिए जनाब। फिर मुझे अफसोस है उन लोगों पर जिन्होंने इस बेवजन, बेतुके, बेमानी किस्म के बयानियों को तस्लीम किया। उसमें जनाब जो पीटीआई के ब्लाइंड सपोर्टर और वर्कर थे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। ज़रा तवज्जो मेरी तरफ देख लेना ज़रा। मुझे शिकायत है अपने उन जर्नलिस्टों से, उन सहाफ़ियों से जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, बड़े बड़े उनके नाम हैं, जिन्होंने पीटीआई के चीफ शाह महमूद कुरैशी और उनके वर्कर से भी ज्यादा ये सौदा बेचा और शदो-मद के साथ ये सौदा बेचा। मुझे अपनी वो बहस कुछ एंकर्स के साथ याद है अच्छी तरह से, जहां मैं तबसरे के लिए जाता था। वो पीटीआई के चीफ से भी ज्यादा ये दिल में मानते थे कि ये वाकई साजिश हुई है। और क्या से क्या उन्होंने नहीं कहा टीवी प्रोग्राम्स में। अगर आप वो वापस रिकॉर्ड जो है वहां से लेके चलाएं तो डूब मरना चाहिए उन सब लोगों को जिन्होंने इस बयानिए को खरीदा था, जिन्होंने इस बयानिए को आगे चलाया था। एक बात अब आगे आ रही जनाब। बुखारी साहब, इस चीज की क्या मतलब आपने कहा ना सर जी, अभी तो ये बात बड़ी तवील जानी है। आप मुझे समेटने के लिए ना कहें। चाह रही थी मैं समेटने के लिए नहीं कह रही, मैं तो आपको कह रही हूँ कि आजम खान साहब का एक बयान है जिसपे मेरी नजर ये तो अभी मैं उसमें तो बहुत बाद में आऊंगा। मैंने वो ढूंढ के जो है वो आपके लिए मैंने कहा कि मैं पढ़ दूं बीच में। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। मैंने क्या कहा? ये कॉन्फिडेंस था उनका। मैंने भी यही कहा। आपने थोड़ी सी क्लीन चिट देने की कोशिश की। मैं अभी पहुंचा नहीं। तर्जुमा जो शाह महमूद कुरैशी ने कहा वो नहीं, आप गलत समझिए मुझको। मैं माफी चाहता हूँ अगर आपने ये मतलब लिया मेरी गुफ्तगू का। बिल्कुल नहीं, हो सकता है कि आगे जनाब। वही चेयरमैन पीटीआई उस अमेरिका के साथ जिसको वो कहते थे कि उन्होंने साजिश की है। पहले उन्होंने ये कहा कि इट्स दिस कॉन्स्पिरेसी इज इंपोर्टेड, याद है ना आपको? इंपोर्टेड, yes. फिर उन्होंने कहा नो, इट वाज डोमेस्टिकली हैच्ड, यानी इट वाज इंडिजिनस। फिर उन्होंने एक बंदे के गले में डाल दिया हार के नहीं, ये तो जनरल बाजवा ने की थी, याद है ना आपको ये? हाँ। अच्छा, ओके जी, ये सब कुछ ठीक था, आपके वर्कर्स ने मान भी लिया। भाई आपने लॉबिंग फर्म्स क्यों हायर की थी फिर उसी मुल्क से तल्लुका ठीक करने के लिए? भाई आपने फिर ये क्यों कहा था कि मैंने तो ये सारा कुछ बाजवा के कहने पे किया था? आपने क्यों कहा था कि दिस इज बिहाइंड मी? नो, अमेरिका के साथ तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? और सदके जाए उन लोगों के जो बेवकूफ बनते रहे। आ जाइए जनाब अब उनके बयान की तरफ। जनाब ये आजम खान साहब जो हैं ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। कोई फाइल, कोई मामला प्राइम मिनिस्टर की आंखों तक और उनके कानों तक नहीं पहुंचता था जब तक वो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास ना आ जाए। ये रूटीन है। लिहाजा जितनी भी गड़बड़ें हुई, जितनी भी झूठ बोले गए, जितने भी बयानिए जाली बनाए गए, उन सब का तौक इनके गिर्द है। ये अचानक पाक साफ नहीं हो गए हैं। बिल्कुल हमें याद है कि आपको वो ऑडियो याद नहीं आपको? जिस ऑडियो में वही खान साहब जो हैं इसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि इसको ये रंग देना है हमने और हम इस पे खुल के खेलेंगे। आपने नहीं सुनी वो वीडियो? सुनी भी है। और बिल्कुल आजम खान साहब तो वो एक शख्सियत होते थे, इतनी करीब होते थे कि बहुत सारे लोगों को उनसे मसाइल होते थे और उन तक आप पहुंच नहीं सकते थे चेयरमैन पीटीआई तक जब तक आजम खान साहब के पास से नहीं होकर गुजरा। अब जो सबसे बड़ा जुर्म है हजरत साहब का, उसकी तरफ आते हैं, जिसको आपने कहा मैंने क्लीन चिट दे दी है। अच्छा भाई, एक आपको ये हक किसने दिया था कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसको पहले आप मंगवाएं अपने पास और फिर कहें कि वो तो गुम गया, वो आपके अब्बा का माल था, आपके बाबा जान की वो मलकियत थी। इट वाज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और ये बताइए मुझे कि अगर ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, उसके घर की तलाशी नहीं हुई इसलिए कि वो दस्तावेजात घर ले गए थे? हुई कि नहीं हुई है? हुई है। उसके खिलाफ मुकदमा बना कि नहीं बना? उसके खिलाफ जिन्होंने चढ़ाई की थी कैपिटल हिल पर उनको सजाएं हुई है कि नहीं हुई है? तो ये आसमान से उतरे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अब ये पॉइंट बनाना चाहिए रियासत को कि वो साइफर रिकवर करना चाहिए। चाहे आप तलाशी लें अपने जमान पार्क की, चाहे आप तलाशी लें बनीगाला की, डॉक्यूमेंट तो आना चाहिए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी उनको ट्राई होना चाहिए। ये मैं कतन भी कोई जाती दुश्मनी में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो कि असूल की बात है, जो कि हमारी कंटेम्परेरी दुनिया में हुआ है। अब इसमें एक और पॉइंट है, इसमें पॉइंट है वो साइफर वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता? जी,
साइफर जरूर आया था, अच्छा। लेकिन साइफर का तर्जुमा गलत करके जो इबारत बनाई गई वो झूठ पर मबनी थी, बिल्कुल झूठ है। यकीनी तौर पर जो कुछ कहा गया था वो डोनाल्ड लू ने भी माना, मीडिया में भी आया, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आई। उसने ये कहा कि हमने, अमेरिका ने उनका उस वक्त में, जबकि अगले दिन वहां हमला हो रहा है यूक्रेन पे, मॉस्को जाने पर इतराज किया था और ये कहा था कि अगर वो, ये मतलब है, अगर वो रूस के करीब इस दौर में होना चाहते हैं जब उसने यूक्रेन पे हमला किया है, तो अमेरिका को रिजर्वेशंस हैं। सही है। इस किस्म के डिमार्शेस और इस किस्म के साइफर्स आते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस पे पीटीआई का भी चूंकि एक मौक़िफ़ आ गया तो वो भी शामिल करना ज़रूरी है। आज़म खान से मंसूब बयान जो है वो तज़ादात का मजमू है और वो कहते हैं कि एक महीने से लापता है एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 के बयान का रिकॉर्ड करवाया जाना माहिरीन कानून की निगाह में नाकाबिल तसव्वुर है। ये जितना बड़ा चेयरमैन बेवकूफ़ियाँ करता रहा है, उससे बड़ी बेवकूफ़ियाँ उनके तर्जुमान कर रहे हैं। अच्छा। उस तर्जुमान अहमक शख्स को ये भी नहीं पता कि जब एक शख्स मजिस्ट्रेट के सामने बैठ के बयान दे रहा है, जिसको 164 का इकबाली बयान कहते हैं, वो गुमशुदा कैसे हो गया जी? अच्छा। क्या उसका मुजस्समा बना के ले गए थे मजिस्ट्रेट के सामने? क्या उसका वीडियो बना के ले गए थे उसके सामने? वो खुद पेश हुआ है और उसने अपने उस गायब होने को भी बताया कि जी मैं डर के छुपा हुआ था। अच्छा। अब मुझे आप ये बताइए कि जो भी रॉन्ग हो, जो भी गलत हो, उसके ऊपर इनका मौक़िफ़ आंखें बंद करके कैसे तस्लीम कर लिया जाए? वो तो और क्यों तस्लीम कर लिया जाए? वो इसलिए क्योंकि एक तसलसल हम देख रहे हैं, पीटीआई के लोग जो हैं वो प्रेशराइज होकर पार्टी भी छोड़ते रहे हैं। फिर हमने देखा कि वो मलिका बुखारी को हमने देखा कि वो बड़े आंसू बहाती रही, फवाद चौधरी साहब बड़े परेशान रहे हैं। तो एक प्रेशर तो उनके ऊपर रहा है, उसे तो इनकार नहीं कर सकते ना। आपके कुछ लोगों ने प्रेशर में भी पार्टी जो है वो छोड़ी है। बहरहाल आजम खान साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आप भाग नहीं सकते। आप नहीं, आप पहले अपने बयान पर हैं, जवाब देना। मैं बिल्कुल राइट ऑफ रिप्लाई देना। भाई साहब, ये जो उड़ के परिंदे गए हैं ना, ये कभी इनके थे ही नहीं। अच्छा, ये इसी तरह से उड़ान भर के आए थे, लिहाजा चले गए। तो नेचुरल बात है। क्या हमने अपने प्रोग्रामों में ये बात पहले नहीं कही? हाँ जी, बिल्कुल कही कि ये जो फसली बटेरे होते हैं, इनकी कोई अपनी मंजिल नहीं होती। इनको तो दाना दिखा के, चोगा दिखा के यहाँ से वहां से यहाँ बुलाया जाता है। तो ये कभी इनके थे ही नहीं। इसी तरीके से जो ये तसव्वुर कर लिया गया था कि पीटीआई का ग्रास रूट लेवल पे वोटर बहुत स्ट्रांग है, झूठ है। अच्छा। वो वोट से इलेक्ट होके आए ही नहीं थे। जो शख्स मफरूजों के ऊपर अपनी सियासत करता हो, मफरूजों के ऊपर बयान देता हो, मफरूजों के ऊपर फैसले करता हो, उनका फिर यही कुछ होता है। कहाँ है जी वो वर्कर्स? नजर तो नहीं आ रहे आजकल। चलिए, जो पकड़ लिए उनके ऊपर तो प्रेशर है, वो तो तोते की जबान जो बोल रहे हैं। मैं ये मान सकता हूं कि कहीं मनूवरिंग हुई होगी। अच्छा। लेकिन आप ये कहेंगी कि जो 9 मई को सब कुछ हुआ था उससे कोई ताल्लुक नहीं खान साहब का, फिर तो मैं सदके चला जाऊंगा आपके। आप कह सकती हैं ये कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसी दिन 9 मई को अदालत में बैठ के खान साहब ने फरमाया था कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा भी यही होगा। ये याद नहीं आपको? हाँ, सही है। वो अलग बात है कि अदालतों ने उस वक्त उसको या तो जिस तरह खानदानों में दामाद का नहीं इस्तकबाल किया जाता, या कोई पिंड का चौधरी आ जाए। अच्छा। कि इनको आप रेस्ट हाउस में रखें, इनको 10-12 बंदे मिलने की इजाजत दें, इनकी सेहत का और इनकी यानी इनकी तबीयत का ख्याल रखें। याद है ना आपको जो फैसला हुआ था? तो ये कहाँ होता है भाई साहब? कौन से मुल्क में होता है ये कि एक मुजरिम जिसके ऊपर अच्छा, इवेंचुअली बुखारी साहब 2 सवाल रह गए हैं। ब्रेक का मुझे पीछे से कहा जा रहा है तो वो रह जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब वादा माफ गवाह वाली सूरत हाल आजम खान साहब के हवाले से होने वाली है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि बहुत अहम लोग वादा माफ गवाह बनने वाले हैं। जी, एक खौफनाक बात यह है कि अगर ये आजम खान साहब वादा माफ गवाह बने, और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि वो आजकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो क्या कुछ सामने आएगा आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। नहीं तो फिर वो बुनियाद हो सकती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो केस है चलने की, क्योंकि वज़ीर दाखिला ने कर दिया। वो तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। वो तो जब गवाह बन जाएंगे फिर तो केस ही फाइनलाइज हो गया ना। ठीक है। अगर वो गवाही देने के लिए अदालत में तैयार हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, तो फिर तो कोई एस्केप ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक केस हम मतलब तैयार है खान साहब के खिलाफ? एक और देखें, दो चीजें इस वक्त तैयार है खान साहब के लिए। एक, उनको एक जात है वो जो ऊपर बैठी है, जो उनको मिलिट्री ट्रायल से बचा सकती है। अच्छा। अदरवाइज जो कुछ हुआ 9 मई को, जिसकी ओनरशिप ली खान साहब ने, मिलिट्री ट्रायल तो होना है।